हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासे। आइए दोस्तों, जी के मैराथन क्लास जो हम ले रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए दोस्तों। ये एस टेट, यूपी पुलिस, जो भी पुलिस हो, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी, सीएचएसएल और स्टेट एग्जाम दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सामान 2011 हमने 2022 का लिया है। आप देखिए, जो मैंने पुराना करंट अफेयर्स था वो भी हमने ले लिया है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। दोस्तों ये बनाए हैं क्वेश्चन हमने ढंग से। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हर हेल्पफुल क्वेश्चन मिलते रहते हैं सभी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो सभी को पता होगा, साइट्रिक एसिड यानी सिट्रिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख जो होते हैं ना, बॉडीगार्ड, एक कार्यकारी प्रमुख जो कार्यभार संभालता है प्रधानमंत्री का। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? ये सभी पता। ताजमहल कहाँ? आगरा में। बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला, ये सब आगरे में क्षेत्र में पड़ते हैं। तो ये किस चीज़ के स्मारक हैं? तो सभी को पता है, ये मृत व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए हैं। जो मृत व्यक्ति होते हैं, जैसे उनकी वो होते हैं, मंदिर फंदिर कहते नहीं है, वहाँ पे बना देते हैं, वही है ये। मृत व्यक्तियों के ऊपर बना देते हैं मंदिर फंदिर। अगला, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सभी को पता होगा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है, सम्राट अशोक। अगला, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1950 में। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रूलेट एक्ट को ये किया गया दोस्तों आपका 1919 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप जो थे वो बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को कहते थे बुलबुल। ठीक है, घोड़े का नाम क्या था? बुलबुल, महाराणा प्रताप। बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता दोस्तों आपका द रियल डील के नाम से। ठीक है, किसके नाम से? द रियल डील के नाम से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में। ठीक है दोस्तों, लोथल में। नेक्स्ट, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्या नया? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक, रियल संस्थापक। ठीक है। जीके के हिंदी में हम बताए हमने। यह हो गए आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 11 से। दोस्तों चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही हेल्पफुल चैनल है जी की दृष्टि से और भी एग्जाम की दृष्टि से, हर सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट 11 से। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? ये आपका बिम्बिसार। कौन? बिम्बिसार। अगला, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट जो लीग को क्या कहते हैं? प्रोफेशनल T20 क्रिकेट होता है, सभी को पता होगा, क्या कहते हैं? IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है दोस्तों। अगला, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो सभी को पता है, प्रेजेंट में कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है। अगला, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? ये नवाजा गया था आपका पद्म विभूषण की उपाधि से। ठीक है। नेक्स्ट, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? ये आपके बेंगलोर में। ठीक है। अगर आपका पूर्व राष्ट्रपति पूछे तो बता देना, प्रणब मुखर्जी, जो अभी फिलहाल में नहीं है, वो मतलब हम सब को छोड़कर चले गए भी। तो अगला, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं, यानी 2 घर हैं एक तरह से? तो वो सभी को पता है, लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल। जो भी जाएगा उसी के साथ बताया उन्होंने। अगला, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सभी को पता होगा, गोवा है। अगला, रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। ये भी पता होगा, ये बेसिक नॉलेज है दोस्तों, सभी को पता होगा। ये हर एग्जाम में पुलिस में पूछे जाते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे वो पुलिस में ही आते हैं। ठीक है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी वो जाना जाता है आपको जोधपुर को। और पिंक सिटी बताए तो बता देना जयपुर। ठीक है, पिंक में आपका जयपुर है। ठीक है, क्या है? जयपुर। याद कर लेना, ये क्वेश्चन बेसिक है, पुलिस के एग्जाम पे आते हैं। ये कोई भी एग्जाम हो, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन लिए मैंने अच्छे से अच्छे। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? वो आपकी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, मिनिमम मानी कम से कम, रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट, अब
और यहाँ पर हो गया आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है, किसने 20। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो ये तो क्वेश्चन अभी यूपी टेट में आया था 22, ठीक है। संविधान में कितनी भाषाएं? 22। और बोली पूछे तो कितनी आए? 18 बोली, ठीक है। ये क्वेश्चन याद कर लेना। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? जो अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, गलत लिख गया है। आबादी की बात करें तो यूपी है, ठीक है। कौन है आपका? यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, ठीक है। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हो जाती है मिस प्रिंट में गलती कभी कभी। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो सभी को पता है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। ये अभी फिलहाल में नहीं रहे, ये छोड़कर हमें चले गए सबको। अगला, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रीय दृष्टि से राजस्थान नहीं है, जनसंख्या दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश आ जाना, ठीक है। अगला, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? तो बाकी दोस्तों बताया है दोस्तों मैंने, देखो 29 राज्य और 7 आपके यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है आपके? नरेंद्र मोदी, ठीक है। जो फिलहाल में प्रेजेंट में यही है, ठीक है। 14वीं मान लो, 15वीं 15, ये भी 14वीं चल रहे हैं। इनका कार्यकाल 10 साल पूरा होने जा रहा है, लगभग 2 साल और रह गई इनकी, ठीक है। 2023 में इलेक्शन होगा इनका दोबारा। अगला, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? वो आपकी अजंता गुफाएं। कौन सी? अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी, ठीक है। अगला, 7 अजूबा में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल, ठीक है, सभी को पता होगा ताजमहल ही है। अगला, नेक्स्ट, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स के नाम से, ठीक है। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स के नाम से, ठीक है। अगला, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन हो गए टोटल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला, 31, ट्विन सिटी कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटी 2 शहरों को कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विन सिटी कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटी हैदराबाद और सिकंदराबाद। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे शहर हैं, घूमने लायक हैं, आप घूमिए और देखिए आप कैसा शहर है ये। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो सही होता है महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपति, जो कि जवाहरलाल नेहरू कहते थे। अगला, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? दो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, आप प्रिंट पे मत देखिए, आप देखिए अपना हिसाब से जो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, तो मिस प्रिंट हो जाती है कंप्यूटर में कभी कभी, जल्दी से जल्दी लिखते हैं हम तो टाइप करते हैं। अगला, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? यानी एक तरह से संविधान का पिता किसे कहा जाता है? संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 26 जनवरी, ठीक है। गणतंत्र की बात करें 26 जनवरी, और स्वतंत्रता दिवस करें तो क्या करना आपको? 15 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? अब ना ये पूछ लिया आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो आप बताना कुचिपुड़ी, ठीक है। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह, सभी को पता है, सभी चर्चा में रहते हैं अमित शाह जी, तो सभी को पता होगा, ये चर्चा में अभी भी चर्चा में है, यूपी के इलेक्शन में भी। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो सभी को पता, शक्तिकांत दास, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एसएससी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है ये। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? ये स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब 41 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल थे, अब ये वर्तमान नहीं है, क्वेश्चन टाइप हो गया है पुराना वाला, कोई बात नहीं। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है आपके? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि पेट्रोलियम मंत्री थे पहले, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, याद कर लेना। कौन थे आपके? मैंने लिखा दिया। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है आपके? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है दोस्तों। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब भारत के रक्षा मंत्री पूछे कौन है, तो डॉक्टर राजनाथ सिंह, ये तो है ही है, श्री राजनाथ सिंह,
ठीक है दोस्तों। अगला, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, सभी को पता है, उद्धव ठाकरे। अगला, तमिलनाडु के शासक कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। कौन है आपके, बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट, दुनिया में 2022 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है, कोरोना वायरस कोविड-19, सभी को पता है दुनिया में 2022 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है, वो आपकी कोरोना वायरस। ठीक है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, ये पूछ ले कभी कभी, तो मार्क जुकरबर्ग। ठीक है दोस्तों, ये एसएससी बैंक में आता है। अगला, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था, तो 1995 में। ठीक है, याद कर लेना, ये ग्रामोफोन था एक तरह से। तो लैब्रेज एजुकेशन संस्थापक कौन है, एजुकेशन के लैब्रेज एजुकेशन संस्थापक कौन है, अक्षय चतुर्वेदी। ठीक है, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है कंपनी के। सीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, तो चार्टर्ड अकाउंट, सभी को पता है चार्टर्ड अकाउंट। ठीक है, CHRTED। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है, लाइसेंस 18 साल, 18 साल से ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आपके हो गए 50 क्वेश्चन। दोस्तों चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। अगला, तो शुरुआत करते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। नेक्स्ट, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था, प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था, तो दोस्तों प्राचीन नाम है आपका पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना, पाटलिपुत्र बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, जो इतिहास की दृष्टि से। अगला, 1930 की प्रसिद्ध नामक यात्रा, सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था, दांडी यात्रा, जो महात्मा गांधी चली थी। अगला, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान। बिल्कुल सही है, राइट आंसर यही है, इसका अच्छा आंसर है। अगला, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे, सभी को पता है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि वंदे मातरम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, यानी स्वतंत्र भारत का, तो ये होते हैं आपका सी गोपालाचारी। कौन थे, सी गोपालाचारी। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सभी को पता है, चर्चा में रहता है, ये यूपीएससी रेलवे में आता है क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता था, ये तो सभी को पता होगा, माउंट ऑफ डेड। ठीक है, माउंट ऑफ डेड याद कर लेना, जो भी याद नहीं है किसी को तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस। ठीक है, शाहनामा किसकी कृति है, फिरदौस की। ये पुलिस में आया है क्वेश्चन, और एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन, ये वाला पुलिस में तो जरूर आया है। ठीक है। अगला, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, सभी को पता होगा, अकबर ने किया था, फतेहपुर सीकरी का ये गेट चढ़वाया था, फतेहपुर गेट वाला। अब दोस्तों देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये अगला टॉपिक लिया हमने, ये 61 यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये गलती से यहाँ से हो गया। अब भारतीय राज्य व्यवस्था देखते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है दोस्तों, उत्तर, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया सकता। बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, जनमत संग्रह से। ठीक है, संशोधन नहीं किया, किससे, जनमत संग्रह से। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, वो सन 1962 में। यूपी टेट में क्वेश्चन आया था, और स्टेट में आ सकता है क्वेश्चन, याद कर लेना। भारत में सबसे पहले आपातकालीन का घोषणा की गई थी 1962 में, 1962 में, याद कर लेना ढंग से, क्वेश्चन अच्छा है ये यूपी टेट स्टेट के लिए। अगला, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है, मूल अधिकार सभी को पता है, यूएसए अमेरिका से लिए हैं मूल अधिकार। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से। ठीक है, यूएसएसआर कहते हैं रूस को। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, जो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है, 6 महीने के अंदर भर लो, नहीं तो भंग हो जाता है सब। ठीक है, इसलिए 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है, 6 महीने का टाइम मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है, कभी क्वेश्चन पूछे किस धारा को उठाकर दर्जा दिया था जम्मू कश्मीर को, तो 370। ये क्वेश्चन रेलवे में और एसएससी में आ रहा है क्वेश्चन, ये और स्टेट में भी आ सकता है, हमारा यूपी टेट स्टेट में। ठीक है। अगला, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, सभी को बता दिया था मैंने पिछली में, राज्य का सभा का 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष। ठीक है।
फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? वो करता है आपका प्रेस को, ठीक है। अगला, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट, अब भारत का भूगोल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 70 से। दोस्तों चैनल बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला, रिचर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? रिचर पैमाने, रिटर पैमाने कह सकता है, रिचर पैमाने कह सकता है, तो भूकंप की प्रबलता या तीव्रता को, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो आपकी तल्लोचन द्वारा, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदानी मृदा कैसे बनी है? तल्लोचन द्वारा। नेक्स्ट, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी कुरियन को। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये डीलेट बीटीसी यूपी टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है, और आया था, ये तो बीटीसी में आता है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर तो समुद्र बताए थे, राजस्थान है, ठीक है। अगला, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? सबसे सर्वाधिक है जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार में। ये तो क्वेश्चन चर्चा में रहता है क्वेश्चन। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये दोस्तों आपको तिब्बत में कैलाश से हुआ है, ठीक है, तिब्बत में कैलाश से, ठीक है, याद करें ना, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश से, ठीक है दोस्तों। अगला 76, कोई बात नहीं, प्रिंट हो जाता है, वैसे जो नहीं कर पाया होगा, हमने प्रेस नहीं कर पाया होगा। अगला, पर्वत पूर्वी ढाल से भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? वो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पर्वत पूर्वी ढाल से भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? वो आपका यूपी है, सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करता है। अगला 77, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा? जोन पूछे तो उत्तरी रेलवे, ठीक है, कौन सा? उत्तरी रेलवे बताना, ठीक है, सबसे लंबा जोन पूछे तो, ठीक है। अगला, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? K2, कौन सी? K2। अगला, भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? वो आपका लोहा में हो गया है, ठीक है। अब अगला स्टार्ट करते हैं सेशन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी स्टेट में आता है, यूपी पुलिस में भी आता है, एसएससी में भी आता है, सब एग्जाम में आता है लगभग। पहला क्वेश्चन लिया 80 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह प्रतीक कैसा है? सभी को पता होगा कैसा है, ऐसा है, याद कर लेना, 1 रुपए से स्टार्ट होते, ठीक है। ग्रेसम नियम से अभिप्राय क्या है? ग्रेसम नियम से अभिप्राय है, ये आपका स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी स्टेट सुपर टेट के लिए एग्जाम 2022 के लिए। निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क, कौन सा? स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट, वर्ष 2010 की फॉर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? वो आपकी 56, ठीक है। कितनी है याद कर लेना, 56, ठीक है दोस्तों। हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो करंट अफेयर्स के पुराने वाले, जो आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में अभी भी फिलहाल में आ रहे हैं, ठीक है। अगला, तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? वो आपको स्टॉक मार्केट से, याद कर लेना, स्टॉक मार्केट से बुल और बियर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? वो आपका आयकर, इनकम टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था, वो आपका औद्योगिक लाइसेंस, ठीक है, याद कर लेना। अगला 87, नीति में वास्तविक बदलाव के साथ निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निफ्टी, तो वो आपका NSE यानी सूचकांक से, ठीक है दोस्तों, NSE सूचकांक से। नेक्स्ट, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? वो आपका भारत है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वो आपका हार्ड करेंसी का अर्थ यही होता है, ठीक है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ से हमने क्वेश्चन लिए हैं, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से किस स्थिति को अस्तित्व में आया? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, शेयर करना न भूलें, जिससे सभी भाई बहनों की मदद हो सके। इससे ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
24 अक्टूबर दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवैली। ठीक है, याद कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? वो आपका दक्षिणी सूडान। याद कर लेना, 193वां राष्ट्र कौन सा है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो। अगला, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं। वो कौन है आपको? युकिया अमानो। ठीक है, अगला, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंधन निदेशक का कार्यभार संभाला था। उन्होंने किसने संभाला था? क्रिस्टीन लगाई ने। एक क्वेश्चन हमने इसलिए लिए क्योंकि ये 2011 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी एग्जाम में, सबने इंपॉर्टेंट ले लिया। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN विमन यानी वुमेन, UN वुमेन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई की पहली प्रमुख बनी थी। वो आपकी मिशेल बैचलेट थी। ठीक है, मिशेल बैचलेट, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15। ये तो सभी को पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ये 15। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछे तो द हेग में बताना। ठीक है, अगला, अब खेल कूद संबंधित प्रश्न ले रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल बनाइए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, खेल कूद संबंधित। ये SSC रेलवे CHSL के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सुपर टेट एग्जाम, UP सुपर टेट एग्जाम बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक किस देश के विरुद्ध बनाया था? ये क्वेश्चन चर्चा में है, याद कर लेना, सुपर टेट एग्जाम के दक्षिण अफ्रीका के लिए। ठीक है, 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया था 2011 में टेस्ट में? याद कर लेना, सचिन तेंदुलकर के लिए, दक्षिण अफ्रीका। अगला, समाचारों में बहुत चर्चित बाड़ा यानी बाड़ा कोड संबंधित है किससे? खेलों से। ठीक है, नेक्स्ट, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? वो आपका कबड्डी से। ठीक है, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली। अगला, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हो गए? तो सभी को पता है 2012 में हुए थे, लंदन में। ये क्वेश्चन निकल चुका है और इम्पोर्टेंट है, पूछ रहे 2012 का ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था? वो आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। अगला, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पुरस्कार दिया जाता है? वो आपका अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट, रोजर फेडरर निम्नलिखित में से किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? वो आपका टेनिस। अगला, भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अभिनव बिंद्रा को। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, SSC CH रेलवे, SSC बैंक और UP स्टेट। ठीक है, अगला, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? वो आपका बिलियर्ड से। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, UP सुपर टेट शिक्षा भर्ती के लिए। अगला, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। चैनल बनाइए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला, 109 से स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, UP के लिए, UPSC के लिए और रेलवे सुपर टेट एग्जाम के लिए, और दोस्तों ये एयरफोर्स, NDA, CDS सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? वो आपका USA। ठीक है दोस्तों, अमेरिका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला, वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? 2010 का पूछ रहा हूँ मैं। वो आपको किया गया था हार्वर्ड जैकसन को, या ब्रिटेन के थे। ठीक है, नेक्स्ट, पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? जोकिन अपुर्थम। ठीक है, याद कर लेना, ये इंटरनेशनल के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? वो आपका पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए। अगला, ये लगभग रेलवे के लिए चल रहे हैं। ठीक है, रेलवे में आते हैं क्वेश्चन ऐसे। अगला, रेलवे बैंक में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए थे? नोबेल पुरस्कार 1901 में। ये SSC CHSL और SSC CGL के लिए इंपोर्टेंट है, 1901 में। अगला,
कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? वो आपका पाथेर पंचाली के नाम से, ठीक है। अगला, ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई थी। अब 2010 की बात करें तो जेमिना नावारेते मैक्सिको के बताना, ठीक है। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? वो आपके खेल में, ठीक है, सभी को पता है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये चर्चित क्वेश्चन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये यूपी टेट, एस टेट, ये जितने भी यहाँ पे टेट एग्जाम है सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, और ये दोस्तों खासकर रेलवे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 2010 का पूछ रहा हूँ मैं। वो आपका लू जिया बाओ, चीन के लिए, ठीक है दोस्तों, चीन के लिए, चीन के थे ली जिया बाओ, ठीक है दोस्तों अगर चैनल में नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।